वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की तैयारी में योगी सरकार। शासन ने विभाग से मांगे प्रस्ताव। निकायों और जल संस्थानों में अभी तक बचे हुए दैनिक वेतनभोगी, वर्क चार्ज और संविदा कर्मियों को विनियमित करने के लिए अधिसंख्य पद सृजित किए जाएंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में निकायों से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में दैनिक वेतनभोगी, वर्क चार्ज और संविदा पर 31 दिसंबर 2001 तक काम करने वालों को विनियमित किया जाएगा। आज से बंद हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली बड़ी सुविधा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कोविड महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही सभी सहूलियतों को अब खत्म किया जा रहा है। ये सभी रियायतें 8 नवंबर 2021 से खत्म हो रही हैं। अब सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पूरे समय की उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम यानी आज सोमवार से फिर से लागू किया जा रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर सभी केंद्रीय कार्यालयों में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया के अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए दफ्तरों में कम संख्या में कर्मचारियों को बुलाने और काम के घंटे कम करने जैसी रियायतें पहले ही खत्म कर दी गई थीं। 4 दिन लोक पर्व से छठ घाटों पर प्रवेश के लिए दिखाना होगा टीकाकरण का प्रमाण पत्र। अहिल्या की नगरी में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 दिन लोक पर्व का उल्लास आज 8 नवंबर से छाएगा। पिछले साल जहां कोरोना के चलते व्रतियों ने घर में जलकुंड बनाकर अस्त और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया था, वहीं इस बार प्रशासन द्वारा सशर्त दी गई अनुमति के बाद अब करीब 80 स्थानों पर छठ पर्व पर आयोजन होंगे। हालांकि भीड़ को नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। इसके चलते आयोजन स्थल पर मास्क वितरण के साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को भी मिल सकती है सस्ती लाइट। यूपी पावर कॉर्पोरेशन को करीब 90,000 करोड़ रुपए के घाटे से उबारने के लिए सरकार उपभोक्ताओं के लिए कर्ज माफी की अभिनव योजना लाई है, जिसके तहत एकत्र राजस्व से बिजली आपूर्ति की और बेहतर व्यवस्था करना संभव हो सकेगा। सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70% एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 25% उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं। यदि सभी लोग समय से अपने बिजली बिल का भुगतान कर दें तो बहुत जल्द ही सस्ती और निर्बाध बिजली देने का संकल्प पूरा किया जा सकता है। यूपी में विदेशी सब्जियों की खेती को दिया जा रहा बढ़ावा, किसानों की आय बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में किसानों को अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने और पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ किसानों को शरतकालीन सब्जियों, विशेषकर ब्रोकली के पौधे उपलब्ध करा रहा है, जिसे इस मौसम में तैयार करना आम लोगों के बस की बात नहीं। किसानों को अब तक करीब 2.5 लाख ब्रोकली के पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। छठ पूजा पर दिल्ली, मुंबई और बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेन 7 से। छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे प्रशासन लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, सूरत से बिहार के लिए सोमवार को विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। इन ट्रेन में ऑनलाइन व टिकट काउंटर से सीट्स की बुकिंग शुरू हो गई। शनिवार को स्पेशल ट्रेन के सभी क्लास में सीट्स खाली रहीं। ऐसे में यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन राहत देंगी। लखनऊ से नई दिल्ली के बीच सप्ताह में 4 दिन चलने वाली तेजस एक्सप्रेस दीपावली के दौरान 9 नवंबर को 3 अतिरिक्त फेरों के साथ चलेगी। इन ट्रेन में सीट्स की बुकिंग शुरू हो गई है। योगी सरकार ने 48 जिलों के लिए दिए 75 करोड़ रुपए। यूपी में बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अभी तक बारिश से नुकसान झेल रहे 8,27,451 किसानों को अभी तक 2,82,2,57,858 रुपए दे चुकी है। झांसी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, अलीगढ़, गाजीपुर, मऊ समेत 48 जिलों के लिए 74.52 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक और किश्त जारी कर दी। राज्य सरकार प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर तरह से राहत देने का काम कर रही है। यूपी के इन कर्मचारियों को भी योगी सरकार ने दिया है 7-7 हजार रुपए का बोनस। यूपी की योगी सरकार ने दिवाली त्योहार पर शिक्षकों व कर्मचारियों को बोनस दिया। सरकार की मंशा थी कि बोनस मिलेगा तो शिक्षक व कर्मचारी उत्साह के साथ त्योहार मना सकेंगे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से शिक्षकों को बोनस न मिल सका। बोनस अफसर दबाए रहे। दिवाली के बाद अब बोनस देने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि शिक्षकों को करीब 7,000 रुपए का बोनस मिलना है। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात हजारों शिक्षकों को सरकार ने दिवाली त्योहार पर बोनस दिया। पीएम मोदी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी, क्राइम ब्रांच कर रही है जांच।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बम से हमला करने की धमकी 112 कंट्रोल रूम के ट्विटर हैंडल पर भेजी गई। धमकी भरा पोस्ट आने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। दीपावली वाले दिन 112 कंट्रोल रूम के ट्विटर हैंडल पर दीपक शर्मा नाम के अकाउंट से मैसेज आया था, जिसमें पीएम और सीएम पर बम से हमला किए जाने की बात लिखी है। ट्वीट में कई अन्य आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी के मुताबिक धमकी भरा ट्वीट भेजने वाले ट्विटर हैंडल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। 16 नवंबर को आम जनता के लिए खुल जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अपर मुख्य सचिव गृह यूपीडा सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान अवस्थी ने डीएमसी एक्सप्रेसवे के कार्यों की प्रगति भी जानी। वहीं अवस्थी ने कहा कि 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आम लोगों को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से आसपास के गांव का भी समुचित विकास होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संभवतः 16 नवंबर को प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोविड जांच बढ़ाने के निर्देश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड के मरीज बढ़े हैं, इसलिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जगहों पर हर हाल में जांच जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास पर कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। देश के कई हिस्सों में कोविड के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर सीएम की ओर से आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड और जीका वायरस को लेकर हर स्तर पर सतर्क रहें। रोज नए फॉर्मूले पर काम कर रही बसपा, दिव्यांगों को साधने के लिए मायावती ने की ये प्लानिंग। मिशन 2022 के लिए राजनीतिक पार्टीज वोट बैंक तैयार करने के लिए नित नए फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। बसपा जातीय समीकरण के साथ अब स्वयंसेवी संस्थाओं, खासकर दिव्यांगों को अपने साथ जोड़ने की दिशा में काम करने में जुटी है। बसपा सुप्रीमो मायावती इसी माह 21 या फिर 24 नवंबर को इसके लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं और दिव्यांगों के साथ बड़ी बैठक करने पर विचार कर रही हैं। सपा रालोद गठबंधन का ऐलान, 21 नवंबर को 32 सीटें आरएलडी को दे सकते हैं अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव की जंग में समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल मिलकर भाजपा को चुनौती देंगे। दोनों दलों के बीच इस चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति लगभग हो गई। दोनों दलों के शीर्ष नेता 21 नवंबर को लखनऊ में इसका ऐलान कर सकते हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस 22 नवंबर से एक रोज पहले गठबंधन का ऐलान खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सपा अपने सहयोगी रालोद को 32 सीटें दे सकती है और चुनाव के ऐन मौके पर इसमें कुछ संख्या बढ़ भी सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, सपा से गठबंधन को तैयार शिवपाल, बोले अखिलेश ही बनेंगे मुख्यमंत्री। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी की जनता सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार है। 2022 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। प्रसपा तो चाहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान बना रहे। हम सपा से गठबंधन को तैयार हैं। हमारे जीतने वाले उम्मीदवार को गठबंधन से टिकट मिलना चाहिए। यूपी सरकार का दावा, कोरोना पर पाया नियंत्रण, 69 जिलों में नहीं मिल पाया कोई नया केस। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण होने का दावा करते हुए कहा कि पर्याप्त निगरानी और परीक्षण की कारगर रणनीति के परिणाम स्वरूप कोरोना काबू में है। राज्य सरकार ने रविवार को एक बयान में कहा कि जनसंख्या के आधार पर देश के सबसे बड़े राज्य के 42 जिलों में पिछले 24 घंटों में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला, जबकि 17 जिलों में अब सिर्फ एक मरीज ही उपचाराधीन है। सरकार का दावा है कि पिछले 24 घंटों में हुई 73,204 सैंपल की जांच में 69 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया। अखिलेश का योगी पर तंज, महंगाई कम करने के लिए सिलेंडर का नाम और रंग बदल सकती है बीजेपी सरकार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनकलाब होगा और भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट्स पर हार का सामना करना पड़ेगा। भानुमति स्मारक पीजी कॉलेज में आयोजित जनादेश महारैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि जनता में भाजपा को लेकर भारी आक्रोश है। भाजपा का सफाया होना तय है। चुनाव में पिछड़ों का इनकलाब होगा और सन 2022 में बड़ा बदलाव होगा। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बढ़ सकती है मुसीबत, 1 लाख लोगों को देना होगा अधिक बिल। लेसा मीटर रीडर और कार्यदायी संस्था की खींचतान के बाद बिजली उपभोक्ता फंस गए हैं। मीटर रीडर्स ने वेतन के मुद्दे पर हड़ताल कर दी, जिससे इस महीने मीटर रीडिंग का काम ठप है। नतीजन 1 लाख उपभोक्ताओं के बिल नहीं बन पाए। परेशान उपभोक्ता जूनियर इंजीनियर से लेकर अधिशासी अभियंता तक शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि मीटर रीडिंग में 1 से 2 दिन की देरी होते ही बिल का स्लैब बदल जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक बिल देना पड़ेगा। आरक्षण का वादा पूरा करने पर भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का अपना वादा पूरा करती है तो पार्टी उनके साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर संजय कुमार ने रविवार को सर्किट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि आज निषाद समाज जागरूक हो चुका है और वो जान चुका है कि कौन उनके हित की लड़ाई लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा वोट की राजनीति की है। निषाद समाज के लिए धरातल पर कुछ नहीं किया।
बसपा नेताओं के अखिलेश यादव के साथ जाने पर बोली मायावती, सपा के लोग हमारे साथ आने को तैयार। सपा प्रमुख ने रविवार को अंबेडकर नगर जिले में आयोजित जनादेश महारैली में कहा कि आपके क्षेत्र में भाजपा बचने वाली नहीं। जब लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, त्रिभुवन दत्त और राम प्रसाद चौधरी साथ खड़े हों तो भाजपा बचने वाली नहीं है। ये जन सैलाब इतिहास लिखने वाला है। इस रैली में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने विधिवत सपा में शामिल होने की घोषणा की है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ी इटली की कंपनी से बैन हटाया। सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में प्रतिबंधित इटली की कंपनी लियोनार्डो के साथ लेन देन पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि कंपनी के साथ शर्तों के साथ डील करने पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। निर्णय के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कंपनी के खिलाफ जांच जारी रहेगी। अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए इन 8 टीम्स ने किया सीधे क्वालिफाई, अफगानिस्तान भी शामिल। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में वेस्टइंडीज का निराशाजनक सफर समाप्त हो गया। शनिवार को अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दी। इस हार के साथ ही कैरिबियाई टीम अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 स्टेज के लिए सीधे क्वालिफाई नहीं कर पाई। वेस्टइंडीज की हार के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाली 8 टीम्स का निर्णय हो गया है। कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी, नए मामले आए सामने, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 89। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जीका का कहर और बढ़ गया है। रविवार को 10 नए मरीज सामने आए। शहर में अब कुल संक्रमितों की संख्या 89 पहुंच गई। सभी नए संक्रमित पहले मिले मरीजों के मोहल्ले या उनके घर के 400 मीटर के दायरे में रहने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग और सैंपल लेने का अभियान सघन कर दिया। इससे पहले शनिवार को 13 नए मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई थी। 2023 की दिवाली पर मेरठ को मिलेगा तोहफा, पटरी पर दौड़ेगी रैपिड रेल, 540 दिन में पूरा होगा काम। मेरठ के लिए 2023 की दिवाली नया तोहफा लेकर आएगी। 2 साल बाद दिवाली से पहले दिल्ली मेरठ रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। मेरठ के लोगों का सफर दिल्ली से आसान हो जाएगा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम हाई स्पीड में जारी है। एनसीआरटीसी का दावा है कि 540 दिनों में यानी 2023 की दीपावली से पहले दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। टी20 विश्व कप में भारत का सफर खत्म। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। टी20 विश्व कप में सुपर 12 में ग्रुप 2 के अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। कीवी टीम की जीत के बाद भारत के लिए बुरी खबर लेकर आई। भारत अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुका है। इस जीत से न्यूजीलैंड के 8 अंक हो गए और वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। इससे पहले इसी ग्रुप से पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। वहीं ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई किया। भारतीय रेलवे का शानदार तोहफा, ट्रेन में मिल रही रेस्टोरेंट से लेकर शावर तक की सुविधा। आधुनिक सुविधाओं से लैस फुल एसी वाली इस ट्रेन में यात्रियों के लिए शानदार सुविधाएं दी गई। इस ट्रेन में 2 रेल डाइनिंग रेस्टोरेंट, एक आधुनिक किचन कार व यात्रियों के लिए फुट मसाजर, मिनी लाइब्रेरी, आधुनिक और स्वच्छ शौचालय और शावर क्यूबिकल आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर और सीसीटीवी कैमरे भी हर कोच में रहेंगे। यानी यात्रियों को इस सफर में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।